मेरा नाम विशाल पांडे है और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स और लिगेंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो लिगेंड्स असल में होते क्या है? एन आइटम और मॉलिक्यूल बीच डोनर आइटम्स क्या होते हैं? विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? एन आइटम और एन मॉलिक्यूल्स विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एटम्स विच इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातुओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातुओं से जुड़ जाते हैं। तो होते कितने प्रकार के हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं वो होते तीन। होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन मेनली हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा जो रखेंगे लिगेंड्स का, उसमें और आगे जो कोई प्रकार के लिगेंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है पॉजिटिव लिगेंड्स। क्या होते हैं पॉजिटिव लिगेंड? जैसे कि NH2 माइनस का NH3 प्लस, ये है हाइड्रोजेनियम। क्या है ये? हाइड्रोजेनियम। इसके बाद है अणु पर प्लस चार्ज, नाइट्रोसोनियम। क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। इसके बाद है NO2 प्लस का चार्ज, मतलब कि नाइट्रोनियम। क्या है ये? नाइट्रोनियम। इसके बाद आता है निगेटिव लिगेंड्स। क्या होता है? निगेटिव लिगेंड्स। ये क्या होता है? Cl निगेटिव मतलब कि साइनो, Cl निगेटिव मतलब क्लोरो, Br निगेटिव ब्रोमो, एफ निगेटिव मतलब कि फ्लोरो। और वहां पे आप देख रहे हैं NO2 निगेटिव मतलब कि नाइट्रो। इसके बाद OH निगेटिव हाइड्रोक्सो, O2 निगेटिव ऑक्सो, SO4 निगेटिव सल्फेट, C2O4 निगेटिव ऑक्सीडेटिव। NH2 पर माइनस का चार्ज अमीडो, NH पर 2 निगेटिव अमाइडो, NO निगेटिव नाइट्राइटो, NO3 निगेटिव नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्राइटो है और वो नाइट्रेटो है। दोनों में अंतर समझिएगा। ये ONO निगेटिव जो है नाइट्राइटो है। क्या? नाइट्राइटो, RI है। और NO3 पे निगेटिव नाइट्राइटो, RATO है। क्या है? RATO है। इसके बाद आपके पास क्या होता है? HCl निगेटिव थाइसाइनाइटो। क्या है? थाइसाइनाइटो। NCS निगेटिव क्या है? आइसोथायोसाइनाइटो। क्या? आइसोथायोसाइनाइटो। इसके बाद क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। माइनस क्या? NH3। NH3 का मतलब ये क्या? हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब किस, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। मतलब कि NH3 एमीन। ठीक है ना? H2O एक्वा कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल मतलब CO मतलब कार्बोनिल, NO मतलब कि नाइट्रोसिन। क्या आती है? नाइट्रोसिन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? लिगेंडों की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या? CO हेक्साएमीन Cl3। क्या है? CO हेक्साएमीन Cl3। ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट, जो कई सारे संकुल धातुओं से मिलकर बना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? इसमें सेंट्रल आइटम ढूंढने होता है। ढूंढिए सेंट्रल आइटम, केंद्र धातु परमाणु। क्या ढूंढेंगे? केंद्र धातु परमाणु। तो हमारे पास जो CO है, जो सबसे सिंगल एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? जो सिंगल, ऐसा लगेगा बिल्कुल अकेला है। क्या है? बिल्कुल अकेला है। उसी को समझ लो केंद्रीय परमाणु धातु है, या इंग्लिश में सेंट्रल आइटम है। तो हमने CO को X मान लिया। ठीक है, X हो गया प्लस। इसके बाद क्या है हमारे पास? 6। हमें ऐसे लिखना है NH3। इसके बाद क्या है? 3Cl इक्वल टू क्या कर देना? 0 कर देना। क्या कर देना? 0 कर देना है। अब हमारे पास क्या हो जाए? X प्लस 6। और NH3 का क्या होता है हमारे पास? 0। क्या होता है? NH3 क्या है? ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने बताया है। तो इसका हो गया 0 और प्लस का 3। अब तो कुछ Cl का क्या होता है? माइनस का 1 होता है। क्या होता है? माइनस का 1। तो इसको माइनस का 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। कैसे पहचानते हैं माइनस का 1 है कि प्लस का 1? जिस परमाणु पर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है? जिस परमाणु पर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे Cl निगेटिव क्या हो जाएगा? इसकी माइनस के 1। जैसे C2O4 पे 2 निगेटिव मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? माइनस का 2। तो ये 3 माइनस का ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? X। और ये बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगर X बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालेंगे? प्लस का 3। आप सोचेंगे मैंने प्लस का 3 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो
या तो माइनस होगी, या तो प्लस होगी, या तो न्यूट्रल होगी, और या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। न्यूट्रल होगी या तो पॉजिटिव होगी। इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकती है। क्या इसके अलावा कोई हो सकती है? ठीक है, इसका निकालेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये वाला क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं सी आर। क्या ले लिया मैंने, सी आर। और इसके बाद क्या हमारे पास सी एल टू, सी आर सी एल टू टेट्रा एक्वा। क्या जाएगा, टेट्रा एक्वा। और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, NH3 आ गया, NH3। मैंने टेट्रा एक्वा क्यों बोला, क्योंकि देखो हमारे पास H2O जो है, क्या है, हमारे पास जो H2 है उसको एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा। जैसे कि NH3 को अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीन। A डबल M है, एमीन होता था AMINE, लेकिन क्या है, डबल M है तो अमीन हो गया। क्या आ जाएगा, अमीन। और ये क्या हो जाएगा, एक्वा। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तो कैसे निकालेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, NO3 पे निगेटिव चार्ज होता है। लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है ना लिखो तो भाई। हम इसको निकालेंगे तो एक्स का आ जाएगा हमारे पास। एक्स किसको मानेंगे, सेंट्रल आइटम को। हमने क्या बताया, सेंट्रल आइटम को एक्स मान लेना है। तो क्रोमियम है सबसे अकेला यही, तो क्रोमियम का सेंट्रल आइटम। फिर ऐसे लिख लेना, दो सीएल हो गए, चार एक्वा हो गए, और प्लस का NO3 एक हो गया, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसके बाद एक्स हो गया भैया। क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस का चार्ज हमने लिख दिया, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का वन। इसको हमने कैसे लिख दिया, माइनस का वन, क्योंकि NO3 पे क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस का चार्ज होता है NO3 पे। ठीक है, माइनस का वन होगा। अब यहाँ से निकालो बेटा एक्स, ये माइनस का दो हो गया, तो ये माइनस का वन होगा, इक्वल टू क्या जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस का मतलब प्लस का थ्री निकल आएगा। अब हम एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, Na3। क्या ले लेते हैं, Na3। ब्रैकेट में क्या, AlF, और ये क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सिक्स हो गया। अब अब देखिए इसमें क्या है, सोडियम बाहर है, LF6 है। क्या है, LF6। अब इसका निकालेंगे। अब इसमें भी दिमाग रखो कि इसमें सेंट्रल एटम क्या हो सकता है। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम अलग दिख रहा है, सिंगल एलिमेंट। तो इसको हमको क्या मान लेना, एक्स मान लेना, थ्री Na मान लेना है, और सिक्स एफ मान लेना। क्या मान लेना, सिक्स एफ इक्वल टू जीरो मान लेना। सबके ऑक्सीडेशन नंबर तो पता ही है हमको, एक्स। Na की क्या होती है, प्लस की वन होती है, ठीक है। सिक्स। फ्लोरीन की क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु है। क्या हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन एटम्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अगर याद ना हो रहा हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, फूकड़ फुलने बारात आई अटलिया। क्या, फूकड़ फुलने बारात आई अटलिया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद सकते हैं। इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के वन होती है। एफ से फ्लोरो हो जाता है, Cl से क्लोरो हो जाता है, Br से ब्रोमो हो जाता है, आई से हाइड्रो हो जाता है, और एटी से टेट होता है। ठीक है ना, इसको नहीं ऐड करते हैं, लेकिन आई को लगभग रखते हैं, आई से आइडो हो जाता है। तो इसकी माइनस की वन ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब निकाल लो एक्स। ये तो प्लस की थ्री हो गए, और ये माइनस का सिक्स हो गया, इक्वल टू जीरो। छह में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तीन बचेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री। तो अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर लगभग लगभग निकालना आइडिया होगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद फिर एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CrH2O और Cl3। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लिया, क्रोमियम एक्वा क्लोराइड। क्या ले लिया, क्रोमियम एक्वा क्लोराइड, ये इसका नाम है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसको इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो क्रोमियम क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम। क्या है, सेंट्रल एटम है। तो क्रोमियम क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम है। तो इसको तो हमने एक्स माना था, हमेशा मानता है, तो एक्स मान लो, प्लस
H2O को ऐसे रहेंगे भाई, 3Cl इक्वल टू 0 हो गया। तो X इसकी तो 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 3 ये हो गया माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो X इक्वल टू जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी क्या आएगी, X इक्वल टू इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो माइनस का 3 आएगी। माइनस का 3 नहीं, ये X माइनस का 3 इधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। देखिए अब हम बताने जा रहे हैं लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं, क्या है लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वी फर्स्ट वी राइट पॉजिटिव आयन या मेटल। इसके पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है क्या है, पॉजिटिव पार्ट है या पॉजिटिव पॉजिटिव आयन जो होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड क्या लिखते हैं, आवर्ती लिगेंड, जो लिगेंड होता है ये फर्स्ट बी राइट पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव मेटल सबसे पहले जो धातु परमाणु होते हैं क्या होते हैं, जो धातु परमाणु होते हैं, कौन से धातु परमाणु होते हैं, जो धनात्मक होते हैं क्या होते हैं, जो धनात्मक परमाणु होते हैं उनके नाम सबसे पहले लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, धनात्मक परमाणु का सबसे पहले लिखे जाते हैं। अगर लिगेंड में चलेंगे क्या चलेंगे, अगर लिगेंड में चलेंगे तो लिगेंड इन लिगेंड वी वी राइट फर्स्ट वी राइट फर्स्ट नेगेटिव लिगेंड लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड फिर क्या होगा न्यूट्रल लिगेंड, ग्रेटर देन, फिर क्या जाता है उनका पॉजिटिव लिगेंड है, क्या जाता है पॉजिटिव लिगेंड आ जाता है। इसका मतलब अगर हम किसी रूप से सभी मूवी का नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं या लिगेंड लिगेंड वाले के नेम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन लिगेंड लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव लिगेंड इज ग्रेटर देन न्यूट्रल लिगेंड इज पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, अगर कहीं पर क्या, अगर कहीं पर हमारे पास दो ही अक्षर से क्या, मतलब दोनों लिगेंड एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, क्या हो रहा है? एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो हम देखते हैं अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, क्या रहा है, अल्फाबेटिकली भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है अल्फाबेटिकली भी देखा जाता है। मान लीजिए कोई लिगेंड है, ठीक है ना, उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, एमीन भी आ रहा है, क्या रहा हमारे पास एमीन भी आ रहा है, और हमारे पास एक्वा भी आ रहा है, क्या रहा एक्वा भी आ रहा है। तो इन लेगेंडों में अब देखिए एमीन भी आ रहा है और एक्वा भी आ रहा है, उनमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो पहले से पहला अक्षर तो कट जाएगा। इसके बाद देखो एम आता है पहले की, क्यों आता है, पहले क्या आता है एम आता है, फिर क्यों आता है, तो जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, उस लिगेंड का नाम जो होता है पहले लिखा जाता है। या तो चौथा मान लीजिए कहीं पे, कहीं पर हमारे पास H2O हो, ठीक है ना, हमारे पास H2O आ रहा है, कहीं से हमारे पास NO2 दे रखा हो, तो ये तो हमारे पास एक्वा है, और ये हमारे पास क्या नाइट्रो है, क्या जगह नाइट्रो। तो अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से तो एक्वा पहले आएगा, इसलिए एक्वा का पहले नाम लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, पहले एक्वा का नाम लिखा जाएगा। ये तो हो गया नामकरण। अब हम एक एग्जाम्पल लेके नामकरण करना बताएंगे, इससे पहले एक चीज और बता दे रहे हैं, जो भी चेंजमेंट होगा, क्या होगा, जो भी चेंजमेंट होगा वो एनायनिक लिगेंड में होगा, क्या आ जाएगा एनायनिक लिगेंड में। कैसे होगा एनायनिक लिगेंड में, एनायनिक लिगेंड में कैसे चेंजमेंट होता है, पॉजिटिव लिगेंड में और न्यूट्रल लिगेंड में, उनके नामकरण में जो आखिरी अक्षर होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जो भी चेंजमेंट होता है वो किसमें होता है एनायनिक लिगेंड में। इफ एनायनिक
if anionic if anionic ligand added with central atom then E is converted equal to O. E is converted O. अगर मान लीजिए हमारे पास 8 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या जाएगा 8 हो जाएगा ई से ओ में चेंज हो जाएगा समझ में आया ई से ओ में अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा साइनाइड हो गया क्या हो जाएगा साइनाइड तो ये क्या हो जाएगा साइनाइडो हो जाएगा क्या हो जाएगा साइनाइडो इसका मतलब ई से ओ में चेंज होगा क्या हो जाएगा ई से ओ में चेंज होगा ठीक है बेसिकली इसको नहीं लेंगे हम लोग क्या लेंगे इसको लेंगे ई से ओ में चेंज हो जाएगा ठीक है सिर्फ आयनाइनिक लिगेंड जब क्या इफ आयनाइनिक लिगेंड एडेड विद सेंट्रल आइटम क्या एडेड विद सेंट्रल आइटम इफ पॉजिटिव एंड neutral ligand added with central atom there is no change we can write a simple name which it is have तो हम वही नाम लिखेंगे जो उसका नाम होगा तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके हम आपको बता देते हैं सबका एक एग्जांपल ले लेंगे ठीक है फिर आपको बता देंगे कि कैसे करना है सबका एक एग्जांपल ले लो तो हम एग्जांपल दे लेते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है हमने एग्जांपल ले लिया K3 FeC2O4 अगर इसका हम नाम देंगे पोटेशियम फेरोक्साइड ठीक है ना एक पॉइंट अगर भूल गया हूं उसके अब देखो हम एक एग्जांपल से आपको सब चीजें सिखाए थे सबसे पहले इसमें आप देखो कौन कौन क्या है Fe जो है वो सेंट्रल आइटम क्या है Fe जो है सेंट्रल आइटम है पोटेशियम जो है क्या है पोटेशियम जो है वो हमारे पास क्या है धनात्मक परमाणु क्या है धनात्मक आइटम है क्या बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिव आइटम क्या हमारे पास पॉजिटिव आइटम ठीक है ना या बोल सकते हैं हम कैटाइनिक क्या बोल सकते हैं कैटाइनिक आइटम बोल सकते हैं C2O4 क्या हमारे पास लिगेंड क्या है C2O4 हमारे पास लिगेंड है अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसके बाद देखिए सबसे पहले नाम लिखते हैं अगर कोष्टक के बाहर कोई धातु परमाणु है क्या अगर कोष्टक के बाद कोई धातु परमाणु है धातु परमाणु का मतलब कोई कैटायनिक धातु परमाणु कैसा हो कैटायनिक मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखो अगर कोष्टक के बाहर कोई धातु परमाणु जुड़ा है क्या अगर कोष्टक के बाहर कोई धातु परमाणु जुड़ा है तो उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे तो हम उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम क्या लिखेंगे पोटेशियम क्या लिखेंगे हम सबसे पहले पोटेशियम हमारे पास क्या आ गया पोटेशियम हमारे पास पोटेशियम आ गया इसके बाद क्या लिखे अब उसके बाद सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं जैसे कि केंद्र धातु परमाणु हमारे पास हो गया कोष्टक के बाहर जो धातु परमाणु है उसका नाम हमने लिख लिया वो पॉजिटिव या निगेटिव है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नाम लिखेंगे निगेटिव है तो निगेटिव नहीं लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव का ही नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं पॉजिटिव का ही नाम लिखते हैं अब हमारे पास क्या है
3C2O4 ये है। अब इसमें देखिए लिगेंड क्या हमारे पास ये है, क्या है लिगेंड ये है। अब लिगेंड ये है तो इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेट क्या जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेट। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर आपको निकालना सिखा दिया। इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, C2O4 2 लिखेंगे, ऑक्सीडेट होता है। तो 3 दूनी 6, 3 लिखेगा तो कितना बचेगा 3, तो क्या जाएगा थर्ड, क्या जाएगा थर्ड। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम, केंद्र धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, वो क्या है, वो क्या हमारे पास। अब देखो Fe है, Fe है, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। अगर मान लीजिए कि जो हमारा लिगेंड है, हमारे पास लिगेंड क्या है, C2O4 निगेटिव है। C2O4 निगेटिव क्या आ जा रहा है, ये आयनानिक पार्ट में आ रहा है। क्या आ रहा है, आयनानिक पार्ट का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज में आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर हम तोड़ के देखें तो ये 3K, ठीक है ना, और Fe हम ऐसे कर लेते, Fe C2O4 होल थ्राइस और 3 निगेटिव। तो ये देखो पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यदि लिगेंड, क्या, यदि लिगेंड केंद्र धातु परमाणु को निगेटिव वाले पार्ट में जुड़ा हो, अगर केंद्र धातु परमाणु, क्या, केंद्र धातु परमाणु लिगेंड के निगेटिव पार्ट में जुड़ा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अब देखो, अब फेरेट होता है, क्या था फेरेट, तो ATE कर देते हैं, ओ से ई कर देते हैं, क्या करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फेरेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेरेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, फेरेट आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल हम देंगे। और एक चीज और याद रखना, कहीं पे अगर आई आ रहा है तो उसको आइडो में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पे आई ई आ रहा है तो इसको एट में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, किसमें चेंज कर देंगे, एट में। अगर सेंट्रल आइटम में आ रहा है तो, अगर सेंट्रल आइटम जुड़ा हुआ हो। और भी कुछ देखेंगे, एक एग्जांपल और है हमारे पास, उसमें देख लेते हैं। एक एग्जांपल कौन सा हमारे पास, हमारे पास है K3, क्या हमारे पास K3CO पेंटासाइनो, पेंटासाइनो और NO, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब देखिए इसमें कई सारी चीजें आ गई। ये देखते मेरे पास धातु परमाणु है, क्या है, धातु परमाणु है। धातु कौन होते हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं धातु को, होते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें बोल रहे हैं, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में तो उसमें तो 90 से ज्यादा धातु होंगी। और ये हमारे पास सेंट्रल एटम, क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, दोनों लिगेंड, क्या है, दोनों लिगेंड। अब देखिए, अब है तो ये दोनों लिगेंड, ये तो सेंट्रल एटम है। अब देखिए सीएन है साइनो, सीएन से होता है साइनो, एनो है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो, एनो है नाइट्रो है। और नाम लिखना, मैंने कहा है नाम लिखते समय नाइट्रो, नाइट्रो है नाइट्राइट्रो हो जाएगा, नाइट्राइट्रो। अब चलो नाम लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे, क्या है वो, पोटेशियम। अब इसके बाद पहले साइनो आएगा कि नाइट्रो आएगा, पहले साइनो आएगा कि नाइट्रो आएगा, अल्फाबेट के साथ साइनो आएगा। तो फिर साइनो लिखेंगे 5 साइनाइडो, मैंने बताया था, आइडो छोड़ दें तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम, सॉरी पेंटा साइनाइडो, क्या आ जाएगा, पेंटा साइनाइडो, ठीक है, पोटेशियम पेंटा साइनाइडो या साइनो भी लिख सकते हैं, पोटेशियम पेंटा साइनाइडो। इसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो, क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो या नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो या नाइट्रो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेंट्रल आइटम क्या है,
सेंट्रल आइटम क्या है। अब देखिए ये हमारे पास ये क्या पॉजिटिव वाला हो गया और ये निगेटिव आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। मैंने क्या बताया, जब धातु परमाणु मतलब कि जब क्या सेंट्रल आइटम क्या जब केंद्र धातु परमाणु किसी निगेटिव पार्ट वाले लिगेंड से जुड़ा होता है, क्या निगेटिव पार्ट वाले लिगेंड से जुड़ा होता है, तो ITA में चेंज हो जाता है, सिर्फ चेंज में किसी एनालिटिक लिगेंड में नहीं होता है। तो कोबाल्टेट हो गया, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या आ गया आपके पास कोबाल्टेट आ गया। अब इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने, इसके ऊपर माइनस की चार्ज एक, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और एक 6 में से 6 गया 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड। और क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या नाम है, एक यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो थर्ड कोबाल्ट, क्या लिखेंगे थर्ड कोबाल्ट पीछे। तो पहले आएगा सी, पहले पहला अक्षर देखिए सी, पहले अक्षर से पहले स्टार्ट करते हैं, पहला हमारे पास सी है और ये एन है। हमें पहले अक्षर से पता चल गया कि सी पहले आता है और एन बाद में आता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड रो में, साइनो लिखा जाएगा, क्या लिखा साइनो लिख दो या साइनाइडो लिखो, ठीक है समझ में आया। वो लिखकर फिर लिख ले पोटेशियम, नाम लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद पेंटासाइनाइडोन, क्या था पेंटासाइनाइडोन। इसके बाद एनो का नाम नाइट्रोसिन, नाइट्रोसिन, क्या जाएगा नाइट्रोसिन। अब नाइट्रोसिन हो गया। अब देखो ये निगेटिव पार्ट में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा कोबाल्टेट, क्या जाएगा कोबाल्टेट, क्या जाएगा कोबाल्टेट। लेकिन अब देखो अब केंद्रीय धातु परमाणु से पहले क्या होता है, क्या लिखते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, या केंद्र धातु परमाणु के बाद तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा केंद्र धातु परमाणु के बाद क्या लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख, क्या लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकाल दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड। तो अगर गलती से अगर मैंने ये बोल दिया हो, अगर इससे पहले गलती से अगर ये बोल दिया हो कि धातु परमाणु के बाद सेंट्रल आइटम के बाद सेंट्रल आइटम के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन में लिखी जाती है, सेंट्रल आइटम के बाद लिखी जाती है, पहले नहीं लिखी जाती है। अगर पहले मैंने भूल किया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सेंट्रल आइटम के बाद ही लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है रोमन में लिखा जाता है। ये नाम हो गया। अब आज हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कौन सा ले लेते हैं एफ और क्या है CO की पावर 5, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो हमारे पास कैसा है कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल क्या हो जाता है हमारे पास, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसमें न्यूट्रल लिगेंड में तो मैंने बताया था अगर न्यूट्रल लिगेंड हो या पॉजिटिव लिगेंड हो तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, वैसे का वैसे ही लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, इसका भी नाम था। तो सबसे पहले लिखेंगे अब कितने कार्बोनिल कितने हैं, कार्बोनिल है 5, तो लिखेंगे 5 से क्या होता है पेंटा, इसके बाद क्या आ जाएगा कार दो मिल, ठीक है क्या हो जाएगा कार्बोनिल। अब इसके बाद क्या हो जाएगा Fe2 क्या कहते हैं आयरन, क्या कहते हैं आयरन, तो लिखेंगे आयरन, तो क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल और देखो, 3-4 एग्जांपल और मुझे इसके बाद फिर एग्जांपल रहेगा नहीं, जैसे कि मैंने लिखे K4 और हमारे पास क्या आ जाएगा Ni और क्या आ जाएगा टेट्रासाइन, ठीक है ना। अब हमें इसका नाम लिखना है, क्या नहीं करना है नाम लिखना है। अब सबसे पहले मैंने बताया धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, धातु परमाणु क्या है, मतलब कि अगर पोस्टर के बाहर कोई है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, अगर वो धातु परमाणु है, धातु परमाणु, ठीक है। अब हमारे पास धातु परमाणु पॉजिटिव क्या पोटेशियम है, तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम,
ठीक है। इसके बाद मैंने बताया है कि लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड इज ग्रेटर देन, न्यूट्रल लिगेंड इज ग्रेटर देन पॉजिटिव लिगेंड। तो सबसे पहले निगेटिव लिगेंड क्या है? ये है, तो इसको लिख लो बेटा। तो क्या लिख लेंगे? टेट्रासाइनो। क्या लिखा आपने? टेट्रासाइनो। क्या लिखा आपने? टेट्रासाइनो लिख लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा? निकिल है। क्या है? निकिल होता है। इसका जो नाम होता है वो निकिल होता है। लेकिन अगर हम तोड़ेंगे तो इसको क्या आ जाएगा? 4K+, और ये क्या आ जाएगा? NiCl टेट्रासाइनिक, और ये ग्रेटर। अब देखेंगे धातु परमाणु जो है वो निगेटिव लिगेंड से जाके जुड़ गया है। क्या है? जो धातु परमाणु है, मतलब जो हमारा सेंट्रल आइटम है, जो केंद्र धातु परमाणु है, वो जाके किससे जुड़ गया है? हमारे निगेटिव लिगेंड से जुड़ गया जाके। तो निकल का क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। ATE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ATE जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलेट। अब आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए तो कैसे निकाल देंगे? 4K+4CN+H = 0। ये भैया प्लस की 1 हो गई। 4CN तो भी माइनस का 1 होती है, 4 हो गई, और प्लस का X = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, ये 4 ये 4। अब जो 4CN4 कट जाएगा, तो हमारे पास 4 माइनस का 4 और प्लस का X = क्या आ जाएगा? 0। तो X = उसके ऑक्सीडेशन नंबर तक निकल के आएगी 0। निकल के आएगी 0 आएगी। क्या है हमारे पास? K4NiCl4। ठीक है ना? K4NiCl4। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखी। जैसा लिखा उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल के बताया है। तो निकलेट क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में 0। ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें 2-3 हो। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेंगे बस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और जो कठिन कठिन बाकी है सेकंड लेक्चर में लिगेंड वाले उसमें देख लेंगे। एक हम देख लेते हैं लास्ट, CO, और हमारे पास क्या है? NO2 3 नेगेटिव, और NH3 3। ऐसे करते हैं क्या हमारे पास? ऐसे करते हैं। अब देखो, है तो दोनों लिगेंड। क्या है तो दोनों लिगेंड। अब देखो, हमारे पास CO है, NO2 है, NH3 है। अल्फाबेट के हिसाब से देखो, अब अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो ये नाइट्रो है और ये एमीन है। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा? अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा? अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले नाइट्रो आएगा, ये एमीन आएगा। क्या आएगा? एमीन। एमीन कौन है? ये। नाइट्रो कौन है? ये। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राई अमीन। क्या जाएगा? ट्राई अमीन, ट्राई। क्या जाएगा? ट्राई नाइट्राइटो। क्या जाएगा? ट्राई अमीन। क्या जाएगा? ट्राई एमीन, ट्राई नाइट्राइटो। नाइट्रो भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो। और अब इतना तो हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब देखो, ये तो लिगेंड कैसा है? निगेटिव लिगेंड के साथ जुड़ा। फिर इसका नाम हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे। सिंपल सा नाम है। क्या जाएगा? कोबाल्ट। क्या जाएगा? कोबाल्ट। देखो, ये कैसा है? आप समझे भी मैं क्या कह रहा हूँ? समझना कहाँ है आपको? जब ब्रैकेट दे रखा हो, ठीक है ना, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढना होता है। उसमें सिर्फ एनायनिक जो निकलेगा, केंद्र धातु परमाणु जाते निगेटिव में, सिर्फ उसमें देखना है, ऐसे में नहीं देखना है। ऐसे में देखो, इस पर क्या है? न्यूट्रल है ना ये। ब्रैकेट क्या न्यूट्रल है? कोई चार्ज है? नहीं है ना। ब्रैकेट जो है वो तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं। तो ट्राई एमीन ट्राई नाइट्राइट कोबाल्ट। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? NO2 का कैसा चार्ज होता है? -1। तो क्या आ जाएगी? थर्ड। क्या आ जाएगी? थर्ड। कोबाल्ट थर्ड।